नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियावात पे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गठियावात एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेके हिंदुस्तान में सैकड़ों लोग परेशान हैं, झेल रहे हैं। कुछ जिनको सही समय पे सही इलाज मिल रहा है, उनकी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल हो जाती है, और कुछ लोग जिनकी बीमारी पकड़ में नहीं आती या जिनको सही इलाज नहीं मिलता, वो एक बहुत ही बुरी और दर्दनाक जीवन जी रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में कि गठियावात होता क्या है, दूसरे पार्ट में अगर गठियावात हो तो उसको कैसे पकड़ते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे उसका इलाज करते हैं, और तीसरे पार्ट में वो लोग जो गठियावात का इलाज नहीं कराते, उनके लिए हमारे पास और उनके जोड़ एकदम खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास क्या इलाज होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गठियावात होता क्या है। दोस्तों, गठियावात एक इंटरनल बीमारी है। गठियावात को इंग्लिश में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। कई लोग आर्थराइटिस कई तरह के होते हैं, जैसे गठियावात, और दूसरा प्रोमिनेंट आर्थराइटिस होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, घिसे हुए घुटने का इंग्लिश नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। गठियावात एक बीमारी है जिसमें शरीर के सारे जोड़, स्पेशली छोटे जोड़, उंगलियों के जोड़, कलाई के जोड़, कोहनी के जोड़, कंधे के जोड़, पैर में घुटने और पंजों के जोड़, ये सारे जोड़ बार बार सूजते हैं। इनके अंदर की झिल्ली बार बार सूजती है और इलाज के अभाव से धीरे धीरे सारे जोड़ गल जाते हैं। तो अगर आपको गठियावात है तो क्या क्या तकलीफ आप झेल रहे होंगे। सबसे पहले गठियावात का जो मरीज है, जब भी वो सुबह सोकर उठता है या जब भी आराम कर लेता है, आराम करने के बाद उसके जोड़ों में सूजन, अकड़न और दर्द, ये 3 चीज हो जाती है। लोग बताते हैं कि जब मैं सुबह सो के उठती हूं तो मेरे जोड़ अकड़े हुए हैं, मैं अपनी उंगलियां चला नहीं पा रही हूं, जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे दर्द थोड़ा कम होता है और मैं अपने काम कर पाती हूं। तो पहला सिम्टम यह है कि आराम के बाद, सोने के बाद जोड़ों का अकड़ जाना, फूल जाना और उनमें दर्द होना। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक गठियावात वाले मरीज में होती है और बाकी तरह के आर्थराइटिस में नहीं होती, वो ये है कि उंगलियों के जोड़ का इन्वॉल्व होना। और इसकी सबसे एक अजीब सी बात है, लेकिन खास बात है कि जो सबसे उंगलियों का जो सबसे दूर वाला जोड़ है, जिसको हम डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट बोलते हैं, इसमें कभी दर्द नहीं होता। दर्द बीच वाले में और सबसे पहले वाले में। तो पहले और दूसरे जोड़ में दर्द होता है, तीसरे जोड़ में दर्द नहीं होता। तो अगर आपके तीनों जोड़ में दर्द है तो शायद आपको गठियावात नहीं है। अगर आपको सुबह उठ के अकड़न 2 मिनट 5 मिनट के लिए होती है तो यह गठियावात नहीं है। जब तक अकड़न 30 मिनट से ज्यादा नहीं जाए, ये इसको हम गठियावात का सिम्टम नहीं मानते। तो सुबह उठ के अकड़ना जो कम से कम 30 मिनट हो, छोटे जोड़ का इन्वॉल्वमेंट होना, आखिरी जोड़ का बच जाना। चौथा प्रोमिनेंट सिम्टम है कि जो दाईं तरफ होगा डिट्टो वैसा ही बाईं तरफ होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये अंदरूनी बीमारी है, चोट की वजह से नहीं होती। ये एक तरह से एक ऑटोइम्यून बीमारी है, क्योंकि ये अंदरूनी बीमारी है, तो दोनों तरफ एकदम बराबर होगी। जैसे मेरी दाहिनी कोने में दर्द है तो बाई कोने में भी दर्द होगा, दाहिने घुटने में दर्द है तो बाएं घुटने में भी दर्द होगा। हर आदमी को सारे जोड़ इन्वॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ लोगों में 3 या 4 जोड़ ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर दाहिने साइड वो जोड़ इन्वॉल्व है तो बाएं साइड में वो जोड़ इन्वॉल्व होगा। तो ये तो हमने बात करी कि ये बीमारी होती क्या है। दूसरी हमने बात करी कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। अब जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो दोस्तों इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं जिनके आधार पर हम पकड़ सकते हैं कि आपको गठियावात है कि नहीं है। एक टेस्ट जो सालों से चला आ रहा है जिसको आरए फैक्टर बोलते हैं। आरए फैक्टर को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। हर गठियावात के मरीज में आरए फैक्टर पॉजिटिव नहीं होता। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको गठियावात के सारे सिम्टम हैं और उनका आरए फैक्टर नेगेटिव है। इसके लिए हमारे पास कुछ और टेस्ट होते हैं कंफर्म करने के लिए, जिसको हम एंटी सीसीपी बोलते हैं। तो आरए फैक्टर का पॉजिटिव होना गठियावात के डायग्नोसिस के लिए जरूरी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिम्टम नहीं है,
उनको गठियावात नहीं है, किसी ने एक जोड़ के दर्द के लिए टेस्ट कराया और आरए फैक्टर पॉजिटिव आ गया। तो आरए फैक्टर का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, और आरए फैक्टर का पॉजिटिव होने का यह मतलब नहीं है कि आपको गठियावात हो गया। तो गठियावात दो तरह के होते हैं कि मुझे गठियावात है और आरए फैक्टर पॉजिटिव है, एक मुझे गठियावात है और आरए फैक्टर नेगेटिव है। जब आरए फैक्टर पॉजिटिव होता है गठियावात के साथ, तो वो गठियावात ज्यादा भयानक होता है, ज्यादा जोड़ों को इन्वॉल्व करता है। जब आरए फैक्टर नेगेटिव होता है सिम्टम्स के साथ, तो हम उसको आरए नेगेटिव गठियावात बोलते हैं। उसमें जोड़ों में दर्द थोड़ा कम होता है और सिम्टम्स थोड़े से कम होते हैं, लेकिन दोनों ही गठियावात का एक रूप है। तो कुछ टेस्ट हम कराते हैं, जैसे सीआरपी कराते हैं, एंटीसीसीपी कराते हैं। ये हमको आइडिया देते हैं कि गठियावात किस वैरायटी का है, कितना ज्यादा है। तो जब मेरे पास कोई नया पेशेंट आता है, तो पहली मुलाकात में हम एक बैटरी ऑफ टेस्ट कराते हैं, यानी कई सारे टेस्ट कराते हैं। ये दो चीज समझने के लिए, एक तो कंफर्म करने के लिए कि आपको गठियावात है, दूसरा गठियावात का टाइप समझने के लिए, तीसरा अगर ये टेस्ट की वैल्यूज बहुत ज्यादा खराब होती हैं तो भी हमें पता चलता है कि गठियावात आपको ज्यादा वाला है कि कम वाला है। अब डायग्नोसिस के बाद शुरू होता है इसका इलाज। गठियावात के इलाज में 3 तरह का इलाज सालों से चला आ रहा है, और आजकल एक नया इलाज भी शुरू हुआ है जिसको बायोलॉजिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या इलाज चले थे? एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल गठियावात में बहुत हेल्प करती है। सेकंड चीज पेन किलर्स, कुछ दवाइयां हैं जिसको हम एनसेड्स कहते हैं, वो गठियावात के मरीज को रिलीफ देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम एनसेड के साथ ये होती है कि हम उनको ज़्यादा लंबा नहीं खा सकते। फिर दवा होती है जिनको हम डीएमआरडीज बोलते हैं। डीएमआरडीज 5-6 तरह की दवाइयाँ हैं जिनको कुछ हफ्ते में एक बार दी जाती हैं, कुछ रोज एक गोली दी जाती है, कुछ रोज 2 गोली दी जाती हैं। ये डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं जो आपके अंदर जो बार बार सूजन पनप रही है उसको रोक देगा। तो जब गठियावात वाले मरीजों को हम ये दवा देते हैं, हम उनको समझाते हैं कि ये आपको कई महीनों दवा खानी है। कई बार लोग डर जाते हैं कि मैं इतनी कब तक दवा खानी पड़ेगी, जिंदगी भर तो नहीं खानी पड़ेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को ये दवा जिंदगी भर खानी पड़ सकती है, कुछ लोग की दवा 1-1.5 साल में बंद हो जाती है। अभी कौन होगा ये शुरू में नहीं बता सकते, दवा के रिस्पॉन्स से पता लगता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि गठियावात बीपी और शुगर जैसी इंटरनल डिरेंजमेंट की बीमारी है। तो जैसे बीपी और शुगर का मरीज जिंदगी भर दवा खाते हैं, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म किसी को होता है जिंदगी भर थायरोक्सिन खाते हैं, उसी तरह गठियावात के कुछ लोगों को लंबी दवा खानी पड़ती है, कुछ लोग को कुछ समय बाद ही दवा बंद करी जा सकती है। यहां थोड़ा सा ये बीपी शुगर से अलग है कि कुछ लोग कुछ लोग दवा के बाद परमानेंटली भी ठीक हो जाते हैं। और फिर कई लोगों में जब डीएमआरडीज काम नहीं करती, उनके लिए एक नई ग्रुप आई है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स पहले इंजेक्शन के फॉर्म में आते थे, आजकल गोलियों के फॉर्म में आने लगे हैं। बायोलॉजिक्स, अगर हम दवाइयों की बात करें, सब दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। बायोलॉजिक्स में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होता है डीएमआरडी से कंपेयर करें तो, लेकिन जिनको बायोलॉजिक्स सूट करते हैं उनकी ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। तो मेरा आप लोगों से यह अनुरोध होगा कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम हैं जो हमने आपको समझाए, तो बिल्कुल अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें। और अगर आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन इस फील्ड में जानकारी रखते हैं तो वही आपका इलाज कर सकते हैं। बीमारी को डायग्नोस कराएं और उसका सही इलाज जल्द से जल्द शुरू करें। अगर वो पेशेंट्स जो अपना इलाज नहीं करवाते हैं, या गलत इलाज होता है, या डायग्नोस नहीं होता, या इलाज आधा पौना चल रहा होता है, उनके जोड़ धीरे धीरे गल जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे पास तब आए जब उनके सारे जोड़ गल चुके थे और हमें उनके कई सारे जोड़ों का ऑपरेशन करना पड़ा। रूमेटॉइड पेशेंट्स के 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक, हाथों में जब ज़्यादा सूजन आ जाती है तो कई बार हम साइनोवेक्टमी करते हैं। दवाई का असर जब तक आएगा तब तक जोड़ गल जाएंगे, तो हम छोटे चीरे लगाकर अंदर की जितनी भी झिल्लियाँ सूजी होती है उनको काट के निकाल देते हैं, तो पेशेंट को इमीडिएटली राहत हो जाती है। दूसरे ऑपरेशन होते हैं, कई बार गठियावात के लोगों के नसें, टेंडन सब टूट जाती हैं, कई बार हमें टेंडन रिपेयर करनी पड़ती है। और तीसरा जो सबसे कॉमन ऑपरेशन है मेरे देश में, क्योंकि लोगों ने सही इलाज नहीं कराया, उनके जोड़ गल जाते हैं। तो जब कोई जोड़ गल जाता है उसमें ना डीएमआरडी काम करेगी, ना बायोलॉजिक्स काम करेंगे,
उनको हमको रिप्लेस करना पड़ता है या छोटे जोड़ों को आर्थोडिस करना पड़ता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो गठियावाद के इलाज के अभाव में दोनों घुटने बदलवा चुके हैं, दोनों कूल्हे बदलवा चुके हैं, दोनों कंधे बदलवा चुके हैं, यहां तक कि उंगली के जॉइंट का रिप्लेसमेंट होता है वो भी करा चुके हैं। तो अगर मैं फिर से, ये मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपको गठियावाद के सिम्टम है तो जोड़ों के गलने से पहले दवाई शुरू करें, जिससे वो नौबत ही ना आए कि आपके सारे जोड़ों के ऑपरेशन हो। ये ऑपरेशन काफ़ी महंगे होते हैं और जिस आदमी को इतने सारे ऑपरेशन कराने पड़ते हैं उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हालांकि लोग ठीक हो जाते हैं, मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा, मेरे पुराने वीडियोस में देखिएगा, ऐसे लोग हैं जिनके हमने 4 जोड़ रिप्लेस किए हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर वो दवा आप सही समय पे खा लें, सही इलाज करा लें, तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपको इतने सारे ऑपरेशन झेलने पड़े। अगर आपको कोई भी इस तरह की समस्या है, आप हेल्प चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हेल्प पा सकते हैं। इससे जुड़े कुछ वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं, उन लोगों का जिनको हमको फाइनली ऑपरेशन से ठीक करना पड़ा। धन्यवाद।